हेलो और नमस्ते। इस वीडियो में मैं बंधन बैंक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो अभी आप जैसे ही जानते हैं, थर्ड क्वार्टर अभी जस्ट फिनिश हुआ है और अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए हैं। लेकिन बैंक्स ने उनके कुछ क्वार्टरली अपडेट्स, इनिशियल अपडेट्स वो लोग शेयर करते हैं। वैसे बंधन बैंक ने भी उनके कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स शेयर किए हैं। तो उनके बेसिस पे और प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स के जो प्रोग्रेस अपडेट्स हमारे पास ऑलरेडी है, रिजल्ट्स के साथ साथ जो वो लोग इन प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं कुछ अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप बंधन बैंक के शेयर होल्डर है या फिर बंधन बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए डेफिनेटली इंटरेस्ट के रहेंगे। याद रखिए, इस इन अपडेट्स में ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बंधन बैंक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे देखिए, आपको इसमें कुछ डेफिनेटली यूजफुल जरूर मिलेगा। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो इस स्प्रेडशीट में मैंने कुछ वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके सामने रखे हैं। तो हम वन बाय वन नंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस के फिगर्स पे ध्यान दीजिए। जो लेटेस्ट फिगर है, लेटेस्ट दिसंबर 21 का जो फिगर है, वो उस क्वार्टरली अपडेट में से लिया है। और पहले के जो फिगर्स है वो उनके रिजल्ट्स के साथ जो प्रेजेंटेशन फाइल वो शेयर करते हैं उसमें से मैंने लिए हैं। ओके, सो उन फिगर्स पे अगर आप ध्यान दें तो पिछले साल, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड जब से शुरू हुआ तब से बंधन बैंक का माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को डेफिनेटली एक झटका लगा था और एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके जो स्मॉल बिजनेसेस, एसएमई बिजनेसेस जो है, उनमें उनको बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट फील हुआ था। और लॉकडाउन जैसे उठना शुरू हुआ वैसे वैसे उनमें से काफ़ी सारे बिजनेसेस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो सेकेंड वेव जो आया, तो अभी FY21 में, यानी कि अप्रैल मई 21 में हमने जो देखा सेकेंड वेव, तो उसमें तो उस दौरान भी फिर से कुछ लॉकडाउन्स, रीजनल लॉकडाउन्स हुए थे और उसकी वजह से भी एक वापस एक सेकेंड झटका लगा था। और उसमें से अभी फाइनली बैंक के सारे जो बड़े एसएमई कस्टमर्स जो है, वो उसमें से अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो अगर फिगर्स देखें तो उसमें से हमें इजीली उसका ट्रेंड पता चल जाता है। सो पिछले साल जून में जो लोन्स का फिगर 74,000 करोड़ पे था, तो वो अगले 2-3 क्वार्टर्स में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ पे चल रहा था दिसंबर क्वार्टर तक। और फिर मार्च क्वार्टर में काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका था, बिजनेसेस काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुके थे। तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस में भी एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्वार्टर, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल मई जून के क्वार्टर में फिर से एक सेकेंड वेव कोविड का हमने देखा और उस वजह से फिर से लॉकडाउन्स और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी उन 2-3 महीनों के दौरान। तो उस दौरान बैंक फिर से थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया था लोन्स, नए लोन्स देने के केस में। तो उन्होंने अगले 2 क्वार्टर्स का अगर आप देखें तो लोन बुक श्रिंक करके 81,000 करोड़ के रेंज में रखा था। और अभी फाइनली दिसंबर क्वार्टर में फिर से एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हम देख सकते हैं, जहां पे लोन्स एंड एडवांसेस का फिगर 89,000 करोड़ का फिगर, यानी कि ऑल टाइम हाईएस्ट उनका अभी तक का फिगर है, वो लेवल पे पहुंच चुका है। सो बैंक ने अभी थर्ड क्वार्टर में काफी हेल्दी लोन्स एक्सपांशन किए हैं। डिपॉजिट्स का भी अगर आप देखें तो उसमें भी अगर आप ग्रोथ देखें तो काफी हेल्दी ग्रोथ चल रहा था मार्च तक। ओके, मार्च 21 तक, जब तक वो सेकेंड वेव कोविड का नहीं आया था। ओके, सेकेंड वेव के दौरान उस क्वार्टर में थोड़ा सा डिपॉजिट्स का फिगर नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेस देन 1% नेगेटिव ग्रोथ है। तो उस दौरान बेसिकली जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के जो बैलेंसेस थे वो थोड़े से श्रिंक हो गए थे। ऑब्वियसली काफी सारे लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आया होगा और उस क्वार्टर के बाद फिर से हम एक नॉर्मलाइज्ड ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, सो अभी डिपॉजिट्स का फिगर भी पिछले 2 क्वार्टर्स में हेल्दी रेट से ग्रो कर रहा है। कासा डिपॉजिट्स में भी सिमिलर स्टोरी है और उसमें भी एनकरेजिंग नंबर्स है ग्रोथ के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है कासा डिपॉजिट्स का। और ओवरऑल डिपॉजिट्स में कासा का फिगर भी ऑलमोस्ट 45% के नजदीक अभी पहुंच चुका है। सो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री फिगर्स बंधन बैंक के है कासा के केस में।
रिटेल डिपॉजिट्स और बल्क डिपॉजिट में कुछ बहुत बड़ी बातें बताने के लिए है नहीं। सो हम डायरेक्टली जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे, और वो है कलेक्शन एफिशिएंसी के फिगर्स। सो कलेक्शन एफिशिएंसी, और वो भी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस डिवीजन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बंधन बैंक भी उनके प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा फोकस उनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के कलेक्शन एफिशिएंसी फिगर्स पे रखता है, क्योंकि उनके ओवरऑल लोन बुक में, यानी कि ऊपर हमने जो लोन्स एंड एडवांसेस के जो फिगर्स देखे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 70% जो है वो माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक है। ओके, सो माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली बंधन बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो बंधन बैंक के रिजल्ट्स पे उसका असर इमीडिएटली दिखता है। ओके, सो उनको भी वो पता है, और इसीलिए वो उनका प्रेजेंटेशंस में वो लोग बहुत ही काफ़ी ट्रांसपेरेंटली उन्होंने डिटेल्स शेयर करते आए हैं। तो उसमें से मैंने काफ़ी सारे फिगर्स कलेक्शन एफिशिएंसी के उठाए हैं। पिछले साल कोविड जब आया तब पहली बार उनका कलेक्शन एफिशिएंसी का जो फिगर है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ था। उसके पहले ऑलमोस्ट 98-99% के नज़दीक उनका कलेक्शन एफिशिएंसी रहता था, इवन वर्स्ट सिनेरियो में। सो कभी भी एनपीएस का फिगर बंधन बैंक के लिए बहुत हाई नहीं गया था अभी तक के हिस्ट्री में। सो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से, कोविड जब आया तो उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में तो डेफिनेटली लॉकडाउन्स की वजह से, और गवर्नमेंट ने भी मोरेटोरियम दे दिया था सब लोन बोरोवर्स को, तो उस दौरान रीपेमेंट्स बहुत ही स्लो थे। अप्रैल के महीने में तो स्पेशली उनके कुछ कैटेगरीज में तो 0% कलेक्शन एफिशिएंसी था। फिर धीरे धीरे मई के बाद थोड़ा थोड़ा पिकअप हुआ, और अगर आप देख सके तो मैंने मेरा एस्टिमेट वहाँ पे डाला, उन्होंने एग्जैक्ट क्वार्टर के फिगर्स दिए नहीं थे, लेकिन अगर आप ये फिगर 50% से अंडर मैंने जो एस्टिमेट रखा है तो वो ओवरऑल क्वार्टर का फिगर है। एंड ऑफ द क्वार्टर तक वो उन्होंने कहा था कि अराउंड कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 68% तक पहुंच गई थी, लेकिन अक्रॉस द क्वार्टर अगर एवरेज लिया जाए तो वो डेफिनेटली वो लेस देन 50% था। नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 20 क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, फिर भी 85% के अंडर उनका कलेक्शन एफिशिएंसी एवरेज रहा था। और उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स वो लोग रेगुलरली एवरेज ऑफ द क्वार्टर का कलेक्शन एफिशिएंसी फिगर शेयर करते आए हैं। तो अगर आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 92% काफ़ी हेल्दी इंप्रूवमेंट था, फिर भी नॉर्मल से काफ़ी कम है। नॉर्मली उनका 97, 98%, 99% के रेंज में जो रहता था वो अभी भी उस लेवल तक नहीं आया था, लेकिन फिर भी हेल्दी इंप्रूवमेंट दिखा रहा था 92%। बहुत से एसएमईज बिजनेसेस नॉर्मलाइज हो रहे थे, कुछ हद तक थोड़े से बाकी थे। सो 92% पे भी अच्छा प्रोग्रेस है। और मार्च क्वार्टर में जब काफ़ी नॉर्मलाइजेशन बिजनेस मोमेंटम हो रहा था तो 95% तक कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंच गया था। तो काफ़ी खुशी की बात थी वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में फिर से सेकेंड वेव का झटका लगा, और उस दौरान वापस कुछ रीजनल लॉकडाउन्स की वजह से एसएमई रीपेमेंट्स वापस रुक गए थे। लेकिन अगर आप देखें तो उस दौरान भी बंधन बैंक के लिए काफ़ी एनकरेजिंग सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये ऊपर का फिगर देखें 86%, ये एक्सक्लूडिंग अरियर्स है। अरियर्स यानी कि पास्ट पेमेंट्स अगर कुछ कस्टमर्स कर रहे थे तो वो एक्सक्लूडिंग अरियर्स और इंक्लूडिंग अरियर्स, ऐसे उन्होंने दो फिगर्स शेयर करना शुरू किया है फर्स्ट क्वार्टर से। सो 86% डेफिनेटली वर्स लग रहा है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर। लेकिन अगर अरियर्स के साथ इंक्लूड करके देखें तो 98% पे कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंच गया था। सो ये एक बहुत ही एनकरेजिंग साइन है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जून क्वार्टर में सेकेंड वेव का बहुत ही सीवियर झटका फील हुआ था, और उसके बावजूद अगर 98% कलेक्शन एफिशिएंसी अगर बैंक रिपोर्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही एनकरेजिंग साइन था। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ऐसे मुझे लग रहा है। और स्पेशली उसके बाद वाला फिगर आप देखें सितंबर क्वार्टर में विदाउट अरियर्स कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा सा इंप्रूव होकर 88% पहुंच गया था, लेकिन इंक्लूडिंग अरियर्स वो 111% पे पहुंच गया। यानी कि जितने ड्यूज थे उस क्वार्टर में, सितंबर 21 के क्वार्टर में जितने भी रीपेमेंट के ड्यूज थे उससे 11% ज़्यादा पैसे उनको वापस आए,
क्योंकि अराउंड 23% का रीपेमेंट पिछले साल के अरियर्स बैंक कस्टमर्स पे कर रहे थे। सो ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। इनमें से कई सारे लोन्स हो सकता है बैंक ने ऑलरेडी एनपीए प्रोविजनिंग में डाल दिए थे या राइट ऑफ भी कुछ हद तक हो गए होंगे, और उनमें से अगर कुछ कस्टमर्स अगर पिछले साल के ड्यूज रीपे कर रहे हैं तो ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है, ऐसे मुझे लगता है। मार्केट ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और यही अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है बंधन बैंक में तो हो सकता है ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो करंट वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये सितंबर क्वार्टर की बात थी। अब दिसंबर क्वार्टर में क्या होगा, इंक्लूडिंग अरियर्स वाला फिगर जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ ही हमें पता चलेगा, लेकिन अगर एक्सक्लूडिंग अरियर्स वाला फिगर देखे तो वो 88% से इम्प्रूव होकर 91% तक पहुंच गया है। सो इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली है विदाउट अरियर्स वाले फिगर पे। सो अगर इंक्लूडिंग अरियर्स अगर हम लोग 110% के आसपास का फिगर फिर से देखें तो डेफिनेटली बंधन बैंक के ऑपरेशंस के लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। ओके, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बंधन बैंक का ये जो लोन बुक हमने देखा है अभी लेटेस्ट फिगर 89,000 करोड़ के नजदीक है, और पिछले अगर 3-4 क्वार्टर्स का अगर हम एवरेज देखें तो 80 से 82,000 करोड़ के रेंज में वो लोन बुक है। अगर इस लोन बुक के कंपैरिजन में अगर हम पिछले 6 क्वार्टर्स में बंधन बैंक ने जो एनपीए प्रोविजनिंग के ऑलरेडी फिगर्स दिए, सबसे बड़ा फिगर उन्होंने सितंबर क्वार्टर में दिया था जब अराउंड 5,500 करोड़ के प्रोविजनिंग उन्होंने किया था, लेकिन अगर पिछले 6 क्वार्टर्स का टोटल करे तो अराउंड 11,000 करोड़ से 11,500 करोड़ के नजदीक का फिगर आता है। सो यानी कि उन्होंने टोटल लोन बुक में से टोटल 82,000 करोड़ का जो एवरेज लोन बुक है उनका, उसमें से नियरली 15% से ज्यादा या 15% के आसपास का जो फिगर है वो ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजनिंग में डाल दिया है। यानी कि उन्होंने उस 15% जो उनका कलेक्शन एफिशिएंसी उन्होंने ड्रॉप होते हुए देखा है पिछले 6 क्वार्टर्स में ऑन एन एवरेज, तो वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी अब 100% के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो बेसिकली इस एनपीए प्रोविजनिंग में से रिकवरीज, हम लोग कह सकते हैं कि रिकवरीज हो रहा है। सो यहां से आगे अगर कलेक्शन एफिशिएंसी का फिगर ओवरऑल इंक्लूडिंग अरियर्स वाला जो फिगर है वो अगर 100% के ऊपर और 2 या 3 या 4 क्वार्टर्स रहता है तो काफी सारा जो एनपीए प्रोविजनिंग बैंक कर चुका है उसमें से रिवर्सल्स भी हम लोग देखेंगे, और वो फिगर्स बैंक के नेट प्रॉफिट को बूस्ट करने में भी मदद कर सकता है। सो ये डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। सो ऑन ऑपरेशंस फ्रंट अगर देखें तो लोन्स एंड एडवांसेस और डिपॉजिट्स का फिगर हेल्दी रेट से अभी दिसंबर क्वार्टर में ग्रो करते हुए दिख रहा है। अगर थर्ड वेव कोविड का नहीं आता है ज़्यादा सीवियर, उसकी वजह से लॉकडाउन अगर नहीं होते हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर हम लोग कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। होपफुली थर्ड वेव की वजह से, यानी कि जो भी ओमिक्रॉन की वजह से जो एक्स्ट्रा केसेस हम लोग देख रहे हैं, सो उम्मीद करते हैं कि उसकी वजह से कोई सीवियर लॉकडाउन के अनाउंसमेंट्स ना हो और ज़्यादा ड्यूरेशन तक ना हो। अगर हुए भी तो भी ज़्यादा ड्यूरेशन तक ना हो। तो अगर वैसे हुआ तो ये नॉर्मलाइजेशन जो बिजनेस का बंधन बैंक का चल रहा है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे हम। और काफ़ी सारा जो एनपीए प्रोविजनिंग वो लोग पिछले 6 क्वार्टर्स में कर चुके हैं, वो उसमें से कुछ पोर्शन रिवर्स होता हुआ भी देखेंगे। और बंधन बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 4-5-6 क्वार्टर्स में लो रहा है रिलेटिवली कंपेयर टू पास्ट परफॉर्मेंस, तो वो भी नॉर्मल की तरफ आते हुए देखेंगे। सो ये जो अपॉर्चुनिटी बनती है कि पिछले 6 क्वार्टर्स में जो डिप परफॉर्मेंस में जो डिप आया था उसकी वजह से शेयर मार्केट में भी बंधन बैंक का मार्केट वैल्यूएशन ओवरऑल ड्रॉप हो चुका है, तो उसमें वो भी नॉर्मलाइज हो सकता है अगर बिजनेस परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइज होता है तो। सो ये अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर किसी को बंधन बैंक के माइक्रो फाइनेंस बिजनेस और ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस में अगर इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, तो ये वैल्यूएशन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन फिलहाल जो अवेलेबल है, ये एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है।